गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सेकंड मेथड, जो कि क्या था हमारा एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो हम आज बात करेंगे एक्सरसाइज किसकी 3.3 की, क्योंकि हमने कल बात कर ली थी 3.2 जो कि हमारा क्या था सब्स्टिट्यूशन मेथड के रिगार्डिंग था। तो आज हम किसकी बात करेंगे, हम अपने एलिमिनेशन मेथड की बात करेंगे। तो एलिमिनेशन से ही आपको पता चल रहा होगा टर्म से ही कि क्या कह रहा है, ये एलिमिनेट कर रहे हैं एक टर्म को दूसरे से। ठीक हो गया। तो बात है हमारी कौन सी, क्लास 10th किसके, एनसीईआरटी की। ठीक है, तो बात करते हैं अब डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ अ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपको एलिमिनेशन से भी दिखाना है और सेकंड आपको उसको सब्स्टिट्यूशन से भी दिखाना है। ठीक है, तो हमने सब्स्टिट्यूशन के बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, उसके वर्ड्स प्रॉब्लम भी करे थे हमने। तो मैं यहाँ पे केवल आपको एलिमिनेशन मेथड के थ्रू ही आपको एक्सरसाइज करवाऊंगी। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका यहाँ पे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। सेकेंड क्या दी है इक्वेशन, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। इसे इक्वेशन 1 ले लिया और इसे इक्वेशन 2 ले लिया। ठीक है, अब एलिमिनेशन मेथड में होता क्या है, जो हमारे वेरिएबल्स हैं x और y, ठीक है, तो हम किसी एक वेरिएबल को हम क्या कर देते हैं यहाँ पर इक्वल कर लेते हैं। ठीक है, जैसे ये x है, यहाँ पर 2x है, तो मैं इसको भी क्या बना दूँ, 2x बना दूँ। जैसे ये y है यहाँ पे और ये -3y है। ठीक है, ये आप कह सकते हैं ये y है तो ये 3y है, तो यह y को मैं चेंज कर दूँ किसमें, 3y में। तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर y को ही चेंज कर दे रही हूँ किसमें, 3y पे। तो इसको 3 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो मैंने क्या करा, इन इक्वेशन 1 में क्या करा, मल्टीप्लाई कर दी किससे, बाय 3 से, क्योंकि मैं y को क्या कर रही हूँ, इक्वल बना रही हूँ। तो इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई किससे करी आपने, 3 से कर दी। तो क्या मिलेगी, जब 1 में कर रहे हैं तो पूरे टर्म्स में करेंगे, वेरिएबल में भी कांस्टेंट में, पूरे में। तो कितना आ जाएगा, 3x प्लस 3y इज इक्वल टू कितना, 15। ये इक्वेशन क्या बन गई, अब यहाँ से हमारी थर्ड इक्वेशन बन गई। अब हमने देखा कि हमारे y के जो कोफिशिएंट है वो सेम हो गए। तो अब क्या करना है, इसी को एलिमिनेट करना है। ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो दोनों इक्वेशनों को मुझे क्या करनी पड़ेगी, ऐड करना पड़ेगा। तो क्या कहती हूँ मैं यहाँ से, एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3। इक्वेशन 2 और 3 को ऐड करते हैं तो क्या आएगा, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 लिखा एंड 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 50। जब ऐड करते हैं तो उस समय हमारी जो इक्वेशन है उसके साइन चेंज नहीं होते। सबट्रैक्शन में जब करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि सबट्रैक्शन में क्या होता है, हमारे साइन भी चेंज होते हैं, पर एडिशन करने पर, ऐड करने पर आपको कोई भी साइन चेंज नहीं करने होते। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, प्लस, यहाँ पे भी प्लस, तो प्लस और प्लस क्या होता है, प्लस 3 और 2 5 हो जाएगा। ये प्लस है, ये माइनस, प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस, तो ये इससे कैंसिल हो गया। ठीक है, ये प्लस का, ये प्लस का, तो 15 और 4 कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारा 19। तो अब यहाँ से हमारी किसकी वैल्यू निकल जाएगी, x की। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 19/5। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास यहाँ पे, 19/5। अब हम किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, y की। ठीक है, तो अब y की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं पुट कर रही हूँ इक्वेशन 1 में, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या थी इक्वेशन फर्स्ट, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है, 5। x की वैल्यू कितनी आई है, 19/5 प्लस वाई इक्वल टू 5। तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 माइनस 19/5। ठीक है, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 आ गया। एलसीएम ले लेते हैं एंड देन सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, 25 माइनस का 19। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6/5। x की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, 19/5 और y की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 6/5। तो जैसे हम
सब्स्टिट्यूशन में अपने आंसर को चेक कर रहे थे, वैसे ही एलिमिनेशन में भी हम क्या कर सकते हैं, आंसर चेक कर सकते हैं। तो आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए और LHS किसके इक्वल आना चाहिए, RHS के। तो क्या है x की वैल्यू 19/5, y की वैल्यू कितनी है 6/5, इक्वल्स टू कितना गिवन है 5। तो 19 दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो हम डायरेक्टली प्लस कर देंगे। तो 19 + 6 कितना होता है 25/5 इज इक्वल्स टू 5। तो कितना आ गया 5 इक्वल्स टू 5। तो हमारा LHS किसके इक्वल आ गया, हमारे RHS के। तो क्या हो गया, इसका मतलब जो हमारे x और y की वैल्यू आई है वो क्या है, हमारी सेम। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को किस मेथड से भी सॉल्व करेंगे, सब्स्टिट्यूशन से भी। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे बोला हुआ था कि हमें एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन से दोनों से सॉल्व करना है। तो मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड पहले ही करवा दिया है, तो मैं अब यहाँ पर आपको केवल एलिमिनेशन मेथड ही बता रही हूँ। ठीक है, बात करते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास यहाँ पे, 3x + 4y इज इक्वल्स टू कितना गिवन है 10, एंड नेक्स्ट है 2x - 2y इज इक्वल्स टू क्या गिवन है 2। ये हमारे पास इक्वेशन 1 हो गई और ये क्या हो जाएगी हमारे पास इक्वेशन 2 हो जाएगी। तो अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक हो गया, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, क्या है, इसको अब क्या करना है, इक्वल दिखाना है, या तो 3 को या x को कर सकते हो या y को। तो इजी क्या हो रहा है, y को करना इजी है। तो मैं क्या करती हूँ, इक्वेशन 2 में किससे मल्टीप्लाई कर रही हूँ, मल्टीप्लाई बाय किससे कर देती हूँ, इसको 4 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करूँगी 2 से। तो इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया हमने 2 से। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 4x - 4y इज इक्वल्स टू 4। यही तो आ रहा है 4x - 4y इक्वल्स टू 4। ये इक्वेशन थर्ड हो गई। अब क्या करते हैं, 1 और थर्ड को क्या कर देती हूँ, ऐड इक्वेशन 1 एंड थर्ड। 1 क्या थी हमारे पास 3x + 4y इक्वल्स टू 10, एंड थर्ड क्या थी हमारे पास 4x - 4y इज इक्वल्स टू 4। तो आपको मैंने बताया था जब हम इक्वेशन ऐड करते हैं तो साइन चेंज नहीं होते। तो 3 और 4 कितना हो जाएगा 7, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये 10 + 4 कितना हो जाएगा 14। तो यहाँ से 7x इक्वल्स टू कितना आ गया 14। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14/7। तो x इज इक्वल्स टू कितना आ गया आपके पास 2। यहाँ से आपको x की वैल्यू क्या मिल गई है 2 मिल गई है। अब किसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपने, बताइए किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, y की। तो y की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप 1 2 में से 3 में से किसी में भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर पुट कर रही हूँ 1 में, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। क्या थी इक्वेशन 1 हमारे पास 3x + 4y इक्वल्स टू 10। x की वैल्यू कितनी है 2, तो 3 × 2 + 4y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक हो गया, तो सॉल्व करते हैं अब इसको हम। ठीक है, कितना है हमारे पास, ये हो जाएगा 4y इज इक्वल्स टू कितना 10 और 3 × 2 = 6। ठीक है, तो 4y इज इक्वल्स टू कितना आ गया 4। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1 आ गई है। तो अब क्या कर लेते हैं, हम अपने आंसर को चेक कर लेते हैं। ठीक हो गया, आंसर को चेक करने के लिए क्या बताया था मैंने आपको, क्या करते हैं किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए। तो मैं यहाँ किससे कर रही हूँ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। क्या है इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास 3x + 4y इज इक्वल्स टू 10 है। तो अब x और y की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं। ठीक है, y की वैल्यू हमारे पास 1 है, पुट कीजिए 6 + 4 इक्वल्स टू 10। तो क्या आ गया हमारे पास 10 इक्वल्स टू 10, यानी कि LHS किसके इक्वल आ गया है RHS के। ठीक हो गया, तो अब इस क्वेश्चन को आपको किससे भी करना है सॉल्व, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा थर्ड। ठीक है, उसको भी हम किससे सॉल्व करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, क्वेश्चन थर्ड क्या है, फर्स्ट के ही पार्ट चल रहे हैं अभी ये। तो 3x - 5y - 4 इक्वल्स टू 0 गिवन है। दूसरी इक्वेशन क्या गिवन है हमारे पास 9x इज इक्वल्स टू 2y + 7। ठीक है,
तो पहले इक्वेशन को मैं क्या लिख लेती हूँ, 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 4 लिख सकती हूँ, ठीक है। दूसरे मैं लिख सकती हूँ 9x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 7। तो इसको हमने इक्वेशन 1 ले लिया और इसको हमने क्या ले लिया, इक्वेशन 2, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए x के कोफिशिएंट को इजी रहेगा क्या बनाने के लिए, 9, ठीक है। तो इक्वेशन 1 में मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी, 3 से। इन इक्वेशन 1 में क्या करा है मैंने, मल्टीप्लाई कर रखी है, किससे कर रही हूँ मल्टीप्लाई, 3 से। तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 9x माइनस 15y इज इक्वल्स टू 12। और ये इक्वेशन नंबर क्या बन गई, 3। अब देखिए 2 और 3 में जो x के कोफिशिएंट है वो क्या हो गए हैं, इक्वल हो गए, बट दोनों ही क्या हो गए हैं, प्लस के हो गए। बट हमें तो क्या करना है, एलिमिनेट करना है ना, तो क्या करना पड़ेगा, मुझे माइनस करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रही हूँ, अब यहाँ पे इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2, यही तो करूँगी। इक्वेशन 3 से मैं क्या कर रही हूँ, इक्वेशन 2 को माइनस कर रही हूँ। 3 लिखा है तो पहले आप 3 इक्वेशन को लिखिए, क्या है, 9x माइनस 15y इज इक्वल्स टू 12। इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास, 9x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 7। अब हम क्या कर रहे थे, माइनस कर रहे थे। तो इस माइनस को करते वक्त क्या होता है, जो नीचे वाली इक्वेशन है, ठीक है, क्योंकि 2 वाली है, उसके साइन आप चेंज करेंगे। ये क्या था, यहाँ पे प्लस था ना, इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस, इसके भी आगे कुछ नहीं है तो प्लस। ये प्लस का क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस। ये माइनस का क्या होता है यहाँ पे, प्लस। और ये प्लस का क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस। यही तो होगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये साइन की कोई भी वैल्यू नहीं रहेगी, इस साइन की अब वैल्यू नहीं है। अब किस साइन को हम लेंगे, इन साइन को। तो क्या हो गया, 9 में से 9 चला गया, ये कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का 15 प्लस का 2y, इसको मैं ऐसे ही लिखूंगी ना, माइनस का 15y और प्लस का 2y। और ये कितना आ जाएगा यहाँ पे, 12 माइनस 7। ये कितना आ जाएगा यहाँ पे, 12 माइनस 7। तो माइनस 15 प्लस 2y कितना आ जाएगा, माइनस का 13y। और 12 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 5। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 5/13। ये y की वैल्यू कितनी आ गई अब हमारे पास यहाँ से, माइनस 5/13। अब इस y की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं, ठीक हो गया। मैं कर रही हूँ इक्वेशन 1 में, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या आती है हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट, 3x माइनस का 5y इक्वल्स टू 4। तो 3x माइनस 5, y की वैल्यू कितनी है, माइनस 5/13 इज इक्वल्स टू 4। तो कितना आ जाएगा, 3x माइनस माइनस प्लस 25 अपॉन कितना, 13 इज इक्वल्स टू 4। यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, एलसीएम। तो 13 एलसीएम आ जाएगा, 13 3 जा कितना होता है, 39x प्लस 25 इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 4। 4 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1। देन क्या करते हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो कितना आ जाएगा, 39x प्लस 25 एंड ये कितना आ जाएगा, 13 इंटू 4। और 13 4 जा कितना होता है, 52, ठीक है। तो कितना आ गया, 39x इज इक्वल्स टू 52 माइनस का कितना आ जाएगा, 25। तो 39x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 12 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा, 7। 4 में से 2 गया 2, तो x कितना आ गया, 27/39। ये कैंसिल हो रहा है 3 से, 3 9 जा 27, 3 1 और 3। तो कितना आ गया, x की वैल्यू हमारे पास यहाँ से 9/13। x की वैल्यू कितनी आ गई, 9/13। और y की वैल्यू कितनी आ गई है, माइनस 5/13। तो आप क्या करें, किसी भी इक्वेशन 1 और 2 में वैल्यू पुट करके आप अपने आंसर को क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के लास्ट क्वेश्चन की, ठीक है। फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या दिया है भाई, फर्स्ट का फोर्थ क्वेश्चन, x/2 प्लस 2
y अपॉन 3 इज इक्वल्स टू -1, और दूसरी इक्वेशन दी है x माइनस वाई अपॉन 3 इक्वल्स टू 3। पहले तो इसे हम क्या लेके आएंगे, जनरल फॉर्म में लेके आते हैं, ठीक है। तो क्या करूँ, यहाँ पर एलसीएम ले लिया, तो ये कितना आ जाएगा 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू -1। देन कितना आ गया 3x प्लस 4y, ये 6 यहाँ मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो -6। ये हमारी इक्वेशन 1 बन गई। ऐसे ही सिमिलरली मैं 2 भी बनाती हूँ। एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 3, तो कितना आ गया 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई पे जाएगा तो कितना आ गया 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9। ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन गई, ये इक्वेशन 2, ठीक है। तो इक्वेशन 1 और 2 पे देखिए 3x ऑलरेडी है, 3x यहाँ पे भी ऑलरेडी है, तो सिंपली हम क्या कर देते हैं, दोनों पॉजिटिव हैं तो माइनस कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो मैं क्या करा, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, या आप लिख सकते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। आप कुछ भी किसी भी थ्रू कर सकते हैं इसे, ठीक है। या इक्वेशन ये भी लिख सकते हैं सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन 2 फ्रॉम सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक हो गया। आप इससे इसको भी माइनस कर सकते हैं, इससे इसको भी माइनस कर सकते हैं, ठीक। तो हमने 2 पहले लिखा है तो 2 लिखते हैं यहाँ पे, 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9। इक्वेशन 1 कितनी है 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू -6। क्या बताया था, जब हम इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्या बताया था आपको, जब हम इक्वेशन को क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो जो हमारी नीचे वाली इक्वेशन होती है उसके साइन क्या हो जाते हैं, हमारे पास चेंज हो जाते हैं। तो किसके साइन चेंज होंगे, इसके साइन चेंज होंगे ना। ये यहाँ पे क्या थी, प्लस था, तो ये क्या हो जाएगा अब यहाँ पे माइनस, ये प्लस था तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस, ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस। अब इन साइन की कोई भी वैल्यू नहीं रहती, बताया था आपको। ये प्लस का 3, ये माइनस का 3, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये क्या हो जाएगा माइनस का 4 माइनस का 4y, ये 9 प्लस का, सॉल्व करते हैं अब इसे, सॉरी ये y था, ये माइनस का y और ये माइनस का 4y, तो कितना हो जाएगा यहाँ से माइनस का 5y इज इक्वल्स टू 9 प्लस 6 कितना हो जाएगा 15। तो y कितना आ जाएगा 15 अपॉन -5, तो कितना आ गया y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से माइनस का 1/3, यही आएगी हमारे पास। y की वैल्यू कितनी, सॉरी 1/3 क्यों आएगी, 5 3 ज़ा 15 होता है ना, तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास यहाँ से माइनस का 3, y कितना आ गया माइनस का 3। अब आप इक्वेशन 1 और 2 से मैं y की वैल्यू पुट करके क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक हो गया। फ्रॉम इक्वेशन 2, मैं 2 से निकाल रही हूँ फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9। 3x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है -3 इज इक्वल्स टू 9। 3x माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 3 इक्वल्स टू 9। 3x 9 माइनस 3, तो 3x इज इक्वल्स टू कितना आ गया 6, तो x इज इक्वल्स टू ये कितने टाइम्स कैंसिल हो गया 2 टाइम, x की वैल्यू कितनी आ गई है यहाँ पे 2, ठीक है। साथ ही हम आंसर को भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो किसी भी इक्वेशन में पुट कर लीजिए, चलो हम सेकंड से ही कर लेते हैं। फ्रॉम 2 से क्या है हमारे पास 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 9 है, x की वैल्यू कितनी आई है 2, y की वैल्यू कितनी आई है माइनस का 3, तो 3 2 जा 6 माइनस माइनस प्लस का 3 इज इक्वल्स टू 9, तो 9 इज इक्वल्स टू 9, दैट मीन्स LHS किसके इक्वल आ गया हमारे पास RHS के इक्वल आ गया। सेम जो हमने इक्वेशन 1 और 2 बनाई है ना, अब इस इक्वेशन को आप किससे सॉल्व करोगे, ये हमने एलिमिनेशन पढ़ा था, आप किससे सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है।